देश का मिजाज नॉर्थ। लक्ष्माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने विभिन्न मदरसों में पढ़ने वाले मौलानाओं और छात्रों का पूरा विवरण एटीएस को सौंपने का निर्देश दिया है। इसे दिल्ली बम ब्लास्ट की आतंकी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी मदरसों को अपने यहाँ कार्यरत सभी शिक्षकों और धार्मिक प्रशिक्षकों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड का विवरण और अन्य पहचान संबंधी कागजात एटीएस कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। इसी तरह मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का पूरा ब्यौरा भी मुहैया कराना होगा। सूत्रों के मुताबिक किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की समय रहते पहचान के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान मदरसों और प्राइवेट धार्मिक संस्थानों में बाहरी राज्यों के युवाओं की आवाजाही पर खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसलिए एटीएस को मदरसों में वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित शक्ति स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की कहानी आज भी देशवासियों के दिलों में जोश और जुनून भर देती है। वहीं अमित शाह ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा को अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से 1857 की क्रांति को आकार देने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 के अधिकरण सुधार कानून के कई प्रावधान रद्द कर दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये प्रावधान केंद्र द्वारा मामूली संशोधनों के साथ फिर से लागू किए जा चुके हैं। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों को अधिकता से निपटाना न्यायपालिका की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है, सरकार को भी यह दायित्व उठाना चाहिए। कोर्ट ने सेवाकाल संबंधी पहले के दिशा निर्देश बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि आयकर अपील अधिकरण तथा सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा अपील अधिकरण के सदस्य 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रहेंगे, जबकि इनके अध्यक्ष या प्रमुख 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रहेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की त्वरित सुनवाई, उनके समय पर निपटान और आयोग के कामकाज में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पृथक न्यायालय कक्ष खोला है। यह देश में किसी भी राज्य अनुसूचित जाति आयोग के तहत अपनी तरह की पहली पहल बताई जा रही है। आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा है कि जनता के समय, यात्रा और खर्च में बचत को लेकर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ऑनलाइन न्यायालय प्रणाली भी जल्द ही शुरू की जाएगी ताकि शिकायतकर्ता वर्चुअली उपस्थित हो सके। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मणिनाथ इंटर कॉलेज में बाबा मणिनाथ की जयंती समारोह में पहुंचे पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने विवादित बयान दिया है। संजीव सुमन ने फिल्म पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन और KGF के राकी भाई का जिक्र करते हुए कहा, अगर ऐसा कोई पुष्पा या राकी भाई जैसा किरदार हमें मिला तो उसे ठीक कर देंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.